इसमें एक आरोपी है रोहित नायक, जो मास्टरमाइंड है। वो लड़की को रात को अपने घर ले जाता है 1:30 बजे, और 1:30 बजे के बाद से लगातार उस लड़की के साथ वो दुष्कर्म करता है, यानी कि रात भर दुष्कर्म करता है। और इससे पहले भी हम बिलासपुर की स्टोरी बता चुके हैं, जिसमें 3 साल की बच्ची के साथ उसके मकान मालिक का बेटा जो है किस तरह से दुष्कर्म करता है और उस बच्ची की मौत हो जाती है। उसके ठीक 2 दिन बाद जो है एक 5 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आता है। उसमें चॉकलेट देने के बहाने 2 लड़के उसके साथ रेप करते हैं। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं यशवंत और आप देखना शुरू कर चुके हैं भिलाई टाइम्स, और एक बार फिर से बिलासपुर की कहानी लेकर मैं सामने आया हूँ। 26 मार्च की घटना है, होली के ठीक अगले दिन की रात तकरीबन 9:30 बजे के आसपास एक नाबालिग लड़की, जिसे लगता था कि वो उस शहर में सेफ होगी, लेकिन उसकी जो बात थी, उसको जो लग रहा था वो बिल्कुल गलत थी उस जगह पे। क्योंकि 3 लड़के वहाँ पहुँचते हैं, उसे किडनैप करते हैं। किडनैप करने के बाद जंगल की ओर ले जाते हैं, और जंगल की ओर ले जाने के बाद खाली मैदान में तीनों उस नाबालिग लड़की के साथ बारी बारी दुष्कर्म करते हैं। बिलासपुर में लगातार नाबालिग लड़कियों के साथ में, नाबालिग बच्चियों के साथ में दुष्कर्म के मामले सामने आ रहे हैं, और ये मामला भी सामने आया है। 26 मार्च की बात है, और पुलिस इस मामले में 3 लड़कों को गिरफ्तार की है, जिन्होंने वारदात को अंजाम दिया है। उस बच्ची के साथ में गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया है। तीनों लड़कों ने जुर्म कबूल कर लिया है कि उन्होंने किस तरह से वारदात को अंजाम दिया था, और किस तरह से वो तीनों भागने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने तत्काल उन्हें पकड़ लिया। कहानी 26 मार्च की रात 9:30 बजे की है। महारानी लक्ष्मीबाई स्कूल के पास से लड़की गुजर रही थी। उसे लगा कि वो घर चली जाएगी, लेकिन 3 लड़के नशे के धूत में बाइक में सवार थे। तीनों बाइक को रोकने के बाद लड़की को ज़बरदस्ती अपनी बाइक में बिठाए। बाइक में बिठाने के बाद वो जंगल की ओर गए, और उसके बाद रात तकरीबन 1 बजे तक वो तीनों बारी बारी उस लड़की के साथ दुष्कर्म करते रहे। इसमें एक आरोपी है रोहित नायक, जो मास्टरमाइंड है। वो लड़की को रात को अपने घर ले जाता है 1:30 बजे, और 1:30 बजे के बाद से लगातार उस लड़की के साथ वो दुष्कर्म करता है, यानी कि रात भर दुष्कर्म करता है। सोचिए क्या हालत रही होगी उस लड़की की। पहले तो रात 1 बजे तक गैंगरेप हुआ, उसके बाद सुबह तक वो लड़का उसे नोचता रहा है। सुबह 7:30 बजे उसे दोबारा उसी जगह पे छोड़ता है, और छोड़ने के बाद वो लड़की अपने घर जाती है। घर वालों को पूरी कहानी बताती है कि रात भर उसके साथ क्या कुछ हुआ था। तत्काल पुलिस के पास परिजन पहुंचते हैं। कोतवाली थाना बिलासपुर में मामला दर्ज होता है, और दर्ज होने के बाद पुलिस इस मामले को गंभीरता से लेती है, क्योंकि मामला गैंगरेप से जुड़ा हुआ था। एसपी रजनीश सिंह के निर्देशानुसार तत्काल इस कार्रवाई को लेकर आरोपियों को पकड़ने के लिए टीम बनाई जाती है, और टीम बनाने के बाद आरोपी पकड़ में आते हैं, जो भागने की फिराक में थे इस कांड को अंजाम देने के बाद। तीनों लड़कों ने वारदात को स्वीकार किया है कि उन्होंने इस कृत्य को अंजाम दिया है। लड़की नाबालिग थी, उसकी मना स्थिति आप समझ सकते हैं उसके अंदर क्या बीत रही होगी, जिसके साथ रात भर दुष्कर्म हुआ हो। पुलिस मामले की जांच कर रही है कि इन्होंने पहले तो और कोई कांड नहीं किया है, और तीनों की उम्र जो है 21 साल से कम है, यानी कि बालिग हो चुके हैं। 18 साल से ज़्यादा है, क्योंकि कुछ तीनों लड़के आपको इस स्क्रीन पर नज़र आ रहे होंगे, मास्क पहने हुए हैं, और ऐसा बताया जा रहा है कि नशे में चूर भी थे। और इससे पहले भी हम बिलासपुर की स्टोरी बता चुके हैं, जिसमें 3 साल की बच्ची के साथ उसके मकान मालिक का बेटा जो है किस तरह से दुष्कर्म करता है और उस बच्ची की मौत हो जाती है। उसके ठीक 2 दिन बाद जो है एक 5 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आता है। उसमें चॉकलेट देने के बहाने 2 लड़के उसके साथ रेप करते हैं। लगातार माइनर के बच्चों के साथ में जो है इस तरह के मामले सामने आते जा रहे हैं, और ऐसे मामलों को लेकर हम सबको जो है सजग और जागरूक होने की ज़रूरत है कि इस तरह से बच्चों को लेके जो बातें आ रही है, अब इसमें वो दरिंदों की वजह से उन बच्चों का क्या कसूर। इस केस में भी बिलासपुर की उस लड़की को भी लगा था कि रात के 9:30 बजे वो सेफ़ होगी, लेकिन ये 3 दरिंदे उसे किडनैप करके ले गए, और उस बच्ची को भी नहीं मालूम था कि उसके मकान मालिक का बेटा इस तरह करेगा, और उस 5 साल की उस लड़की को भी नहीं मालूम था कि 2 चॉकलेट देने के बहाने उसके साथ इस तरह के कृत्य किया जाएगा। लेकिन आसपास के जो माहौल है उसे बदलने की ज़रूरत है, और संस्कार की भी ज़रूरत है, और कड़े कानून की भी सख्त से सख्त ज़रूरत है, कि ताकि दोबारा इस तरह के कोई कृत्य करने से पहले 100 बार 1000 बार सोचें। ऐसे मामलों को लेकर आप क्या कहेंगे, आप कमेंट करके बताइए कि इन दरिंदों के खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए, कानून में और कौन से प्रावधान जोड़े जाने चाहिए ताकि ये कानून सख्त से सख्त हो। और बिलासपुर की बेटियों को लेकर हम कहना चाहेंगे कि वाकई में समाज शर्मिंदा है,
लोग शर्मिंदा है कि ऐसे दरिंदों की वजह से बेटियों का सर जो है नीचे हो रहा है। और वाकई में बेटियां माफ़ करना कि इस तरह के कृत्य लगातार बिलासपुर में बढ़ते जा रहे हैं। कोतवाली थाना क्षेत्र में एक सूचना प्राप्त होती है जिसमें परिजन एक अपनी नाबालिग बेटी के बारे में रिपोर्ट करने आते हैं कि उसकी बेटी अपना काम करने के बाद जब महारानी स्कूल के पास से गुजर रही थी, उस दौरान 3 युवक अपनी बाइक रोक के उससे बातचीत करने लगे। उनमें से एक युवक उससे पूर्व से परिचित था और उसके बाद उसे अपहरण करके एक और स्थान लेकर जाके उसके साथ अनाचार किया। इस पर से पुलिस इस मामले की संवेदनशीलता को देखकर अभी पुलिस द्वारा अपराध भी कायम किया गया है और लड़की से अभी पूछताछ जारी है और इससे अतिरिक्त जो भी आरोपी है उसे ढूंढने में पुलिस टीम जुटी हुई है। कुल अभी तक इस प्रकरण में 3 आरोपी सामने आ रहे हैं।